हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स। तो आज मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ सेट्स। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, जो कि आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर सेट्स। उसके लिए आपको सेट्स समझने से पहले सेट्स की डेफिनेशन समझनी होगी कि सेट्स होता क्या है। तो देखिए, सेट्स होता हुआ है कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, सपोज़ करिए कि आपकी क्लास में 3 इंटेलिजेंट बच्चे हैं। वे इंटेलिजेंट बच्चे आपके टीचर्स के नज़रों में कोई और होगा, आपकी नज़रों में कोई और होगा, आपकी फ्रेंड्स की नज़रों में कोई और इंटेलिजेंट होगा। तो उस प्रकार से हम नहीं कह सकते कि जो वे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और जैसे कि अभी हम दूसरा एग्जांपल लेके देखें, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लूँ वोवेल्स का। वोवेल्स में क्या होता है, ए ई आई ओ, आपको पता है 5 वोवेल्स आते हैं। ये क्या है, सभी को पता है, ए ई आई ओ यू जो ये इंग्लिश के वोवेल्स है वो क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो उसी प्रकार से समझिए डेफिनेशन को भी कि सेट्स इज़ अ कलेक्शन और इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और डाटा और थिंग्स। अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा। अभी मैंने आपको एग्जांपल इसके बता ही दिए है ऑलरेडी कि मान लीजिए अ सेट ऑफ वोवेल्स। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, जैसे कि बोले अ सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 25। तो हम इससे क्या समझेंगे, ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे किसकी कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट फॉर्म देखने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं। इसमें लिखिए डिनोशन ऑफ सेट, हाउ वी विल डिनोट द सेट। सेट को डिनोट करने के लिए 3 सिंपल थिंग्स है, जो कि है फर्स्ट वन, हम हमेशा जो भी सेट लिखेंगे डिनोट करेंगे उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो उसी प्रकार मैंने आपको बताया कि हम जो सेट को है वो डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। दूसरी थिंग देखिए, अभी सेट को हम रिप्रेजेंट तो कैपिटल एन से करते हैं। अभी जैसे मैंने लिखा एन, कैपिटल लेटर, यानी कि एन से आप क्या समझोगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी इन नेचुरल नंबर को हम डिनोटेड करते हैं हमेशा सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जो ये होते हैं, ये 1 2 3 4 5 एटसेट्रा जो सो ऑन जितने भी होंगे, इनको हम बोलेंगे सेट्स के एलिमेंट्स। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, मतलब कि जो ये कैपिटल एन से, तो हम इसको सेट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं कि ये एक सेट है कहीं का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो इसके अंदर है, इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर हम अंदर कर्ली ब्रैकेट के कोई भी एलिमेंट लिखेंगे तो वो हमेशा, जैसे मैं बता दूं आपको, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, वो आप हमेशा कैसे लिखेंगे,
कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, हमेशा स्मॉल लेटर में जो इंग्लिश लैंग्वेज के करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, जैसे कि बी, सी, डी आपके चलते चले जाएंगे और एंड तक जेड तक खत्म हो जाएगी सेट ऑफ कॉन्सोनेंट। इसी प्रकार सेट ऑफ वोवेल्स पता है आपको, सेट ऑफ वोवेल्स उन्हें भी हमें स्मॉल लेटर से एलिमेंट के उनको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कैपिटल लेटर कॉन्सोनेंट और वोवेल्स ऐसे हैं जो कि हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं। उन कैपिटल लेटर्स को हमेशा मैथ्स में एक डिनोशन दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा लेटर है एन। मैथमेटिक्स में आप इस एन को क्या समझते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही है सेकंड वाला जेड। जेड को हम मैथमेटिक्स में क्या समझते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। थर्ड वन क्यू। क्यू को हम मैथमेटिक्स में समझते हैं रेशनल नंबर का सेट्स। ओके, ऐसे ही आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, जैसे कि ये मान लीजिए आर है, आर उसे आप पता है आर को क्या कहते हैं, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव लग जाए तो आर पॉजिटिव मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स ओनली, जैसे कि 1, 1.2, 1.3, डैश डैश 2 एड सोन। मतलब उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा और जितने भी निगेटिव रियल नंबर्स है वे इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी सारे इंक्लूड होंगे। पॉजिटिव से समझते हैं कि आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स ओनली। अभी आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्या, कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट समझते हैं, जैसे कि हम समझते हैं रिप्रेजेंट हम सेट को दो फॉर्म में कर सकते हैं। एक आपकी रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, एक होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट वन है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में होता है हमें कोई भी सेट्स का सेट दिया जाएगा, कलेक्शन दिया जाएगा, उसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में लिखने से पहले लिखने मतलब जैसे मान लीजिए हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स है सेट हमारा, उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, हम सभी को पता है। इस नेचुरल नंबर के सेट को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैसे, ऐसे, मतलब कि इसके जो एलिमेंट्स है वो हमारे क्या है, लिस्टेड हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 डैश सो ऑन। तो ये हमारी है रोस्टर फॉर्म। ऐसे ही सेट ऑफ वोवेल्स का सेट क्या होता है, इस प्रकार से ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारी इस तरह से क्या है, जिसमें कि जो कलेक्शन है वो एलिमेंट्स की फॉर्म में हो, दूज एलिमेंट्स, वही हमारी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। अभी नेक्स्ट है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में हम जैसे एलिमेंट्स लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में कलेक्शन के अंदर, हमें सेपरेट सेपरेट एलिमेंट क्या होते हैं, सेपरेट सेपरेट वो दिखाई देते हैं। इसमें क्या होगा, हम
उन्हीं एलिमेंट्स को लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमें पता है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट x। x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कोई एलिमेंट, नेचुरल नंबर का कोई एलिमेंट। x जो x है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर। ये हमारी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारी थी रोस्टर फॉर्म, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में आप डिफरेंस देख ही सकते हो। इसमें हमने क्या लिखा, सेपरेट सेपरेट एलिमेंट करके लिख दिए, और इसमें हमने क्या लिख दिया, हमें पता है नेचुरल नंबर्स तो क्या होते हैं, 1 2 इन्फिनिटी, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं, हम एज ए लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं किसी भी कलेक्शन को। जैसे वोवेल्स का सेट देख लीजिए अभी, वोवेल्स कर्ली ब्रैकेट एक्स, एक्स क्या डिनोट करेगा, एक्स डिनोट करेगा एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे हमने कैसे लिखा था, एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा था कलेक्शन को, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा लैंग्वेज की फॉर्म में। तो आप दोनों को में आप डिफरेंस कर ही सकते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले चलिए कुछ रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के क्या देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल, आपको लिखने हैं राइट अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स लगा लीजिए, इवन नेचुरल नंबर्स। अभी इसकी देखते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में तो पता ही है आप सभी को कैसे लिखेंगे हम, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम इसको, इवन नेचुरल नंबर पूछ रहा लेस देन 10, तो आप सभी को पता है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या क्या होते हैं, 2 4 6 8। अभी इसने सिर्फ हमसे क्या पूछा है, लेस देन पूछा है। अगर वो पूछता लेस देन और इक्वल टू, तो जब उसमें हम 10 भी इंक्लूड करते, लेकिन अभी उसने क्या पूछा है, सिर्फ लेस देन 10, तो इसलिए हम 2 4 6 8 ही इसमें इंक्लूड करेंगे कलेक्शन में। तो ये आपका क्या होगी, रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस एग्जाम्पल। नो हम अभी चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। सेट बिल्डर फॉर्म इसकी कैसे लिखी जाएगी, अभी देखिए। सेट बिल्डर फॉर्म को हम इसमें लिख सकते हैं एक्स, एक्स क्या डिनोट करेगा आपका, एक्स डिनोट करेगा नेचुरल नंबर। एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। ओके, अब ये लगा देंगे इसमें कोमा, कोमा लगाने के बाद इसमें पूछा था लेस देन 10, तो अभी हम इसमें x को कैसे डिनोट करेंगे, अभी हम इसमें x को डिनोट करेंगे x लेस देन 10। तो इस प्रकार से हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ सेट्स। उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है टाइप्स ऑफ सेट्स में जो हम फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट
अभी देखिए समझिए एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट होता है, इसको हम एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अ सेट कंटेन नो एलिमेंट इन देयर कलेक्शन। ठीक है, इसको हम नल सेट से भी जानते हैं, नल सेट और वॉइड सेट, नल सेट और वॉइड सेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभी इसकी देखिए डेफिनेशन तो कोई इतनी खास है नहीं, लेकिन जो इसके एग्जांपल्स है वो आपको एमसीक्यू में पेपर में ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसका जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, कोई 2-3 एग्जांपल समझा दूंगा, उससे आपको डेफिनेशन अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। इसमें फर्स्ट एग्जांपल जैसे आता है हमारा, मैं जैसे आपको इक्वेशन देता हूँ एक, कि बी हमारा कोई सेट है, उसमें कोई एक्स है, वो एक नंबर है, एक्स जो है उसमें क्या है, एक नंबर। मान लीजिए x² -4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज a odd नेचुरल नंबर। अभी आप सभी को पता है ओड नेचुरल नंबर तो क्या क्या होते हैं, तो आप सभी को पता ही है। जैसे ओड नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो गए, हम सभी को पता है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अभी आप ही देखिए कि जो ये x² -4 है, अगर मैं इसमें x की इस ओड नेचुरल नंबर्स में, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया ना कि x जो होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, एक ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए। अभी आप ही देखिए कि जो इसमें x है उसमें से मैं ओड नेचुरल नंबर कोई भी इसमें पुटिंग करूँ तो वो क्या 0 बना देगा। मान लीजिए मैं इसमें 1 ही पुट करता है, पुट 1 इन x² -4 इक्वल टू 0। तो अभी आप 1 पुटिंग करेंगे जैसे, तो देखिए 1 - 4 डज नॉट इक्वल टू 0, ये तो सेटिस्फाई ही नहीं हुआ। मान लीजिए 3 पुट करते हैं, पुट 3 इन इक्वेशन। मान लीजिए हमने 3 पुट किया, 3 में से 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 - 4 डज नॉट इक्वल टू 0 एब्सोल्युटली। तो इसी एग्जांपल को आप अच्छी तरह अगर ऑब्जर्व करेंगे, x² -4 इक्वल टू 0 वेयर x इज ए ओड नेचुरल नंबर, तो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी ओड नेचुरल नंबर पुटिंग करने पे हमें वो नहीं, 0 नहीं दे रहा है, हमें 0 गेट नहीं हो रहा है। तो 0 ना गेट होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, जो ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा हमारा जो कलेक्शन है, बी जो सेट है, बी हमारा जो सेट है वो क्या है, एक नल सेट है। अगर हाँ, ये सेट कब बन सकता था, प्रॉपर सेट कब बन सकता था, ये प्रॉपर सेट ये जब बन सकता था जब इसमें हमें कोई भी नेचुरल नंबर दे देता। नेचुरल नंबर में आपको पता है ओड इवन सभी आ जाते हैं, हम इसमें 2 पुटिंग करते, 2 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 एब्सोल्युटली, तो वो प्रॉपर सेट हो जाता। अभी हमें इसमें कंडीशन दी थी कि ओड नेचुरल नंबर है, ओड नेचुरल नंबर जब हमने इसमें पुट किया, ओड नेचुरल नंबर पुट करने के कारण जब हमने इसमें पुट करके देखे तो आपको पता है एब्सोल्युटली इसमें नल सेट ही आएगा, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं करेगा इक्वेशन को। अभी अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं जो कि है सॉरी टाइप्स ऑफ सेट्स में से ये टाइप है सेकंड टाइप, जो कि है फाइनाइट सेट। अभी फाइनाइट सेट को समझिए। फाइनाइट सेट जैसे जो कि डिफाइन है, हाँ हम एक सेट जो है उसको फाइनाइट सेट भी कह सकते हैं डेफिनेशन में, अ सेट ऑफ फाइनाइट थिंग्स। फाइनाइट मीन्स अ वेल डिफाइंड थिंग्स। तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझिए। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एमसीक्यू में ऑप्शंस दे सकता है। ऑप्शंस में क्या क्या दे सकते हैं कि आपको ये ऑप्शंस 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से बताइए कि फाइनाइट सेट कौन सा है। जैसे मान लीजिए कोई भी ए सेट है,
1 2 3 4 5। ये क्या है? फाइनाइट सेट को हम दूसरी लैंग्वेज और दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं कि फाइनाइट सेट होता है अ कलेक्शन ऑफ फाइनाइट थिंग्स और फाइनाइट एलिमेंट्स। जिस कलेक्शन के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स है जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे इसमें हमने ऑब्जर्व किया 5 एलिमेंट्स है, यानी कि ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। हाउ मैनी एलिमेंट्स? 5 एलिमेंट्स। सो what is it? It is a finite set because we count it। अभी इसी की तरह एक तीसरा टाइप भी होता है इसका। वैसे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट एक दूसरे के एक ही टाइप है पूरा का, लेकिन मैं इसको थर्ड टाइप में कन्वर्ट कर दूंगा, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब एन क्या डिनोट करता है यहाँ पे? एन डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, एन ए। कितने एलिमेंट थे इसमें? 5 एलिमेंट्स। तो इस वजह से क्या होगा? एन ए, एन वेयर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। जिसके बाहर भी कोई भी सेट है उसके बाहर अगर एन लग जाए या कुछ भी डिनोटेशन के लिए लगाया है वैसे तो ये, तो इसमें जैसे हम एन बाहर दिखाई दे रहा है तो एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एन रिप्रेजेंट करता है कि सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे एन ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमारे? 5 एलिमेंट्स। तो ये क्या हुआ? 5 एलिमेंट्स, यानी कि ये है एक फाइनाइट सेट। ऐसे ही अगर मैं इनफाइनाइट सेट की बात करूँ, इनफाइनाइट सेट को भी अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें, इसके एग्जांपल में अगर मैं ले लूँ, क्या एक सेट है हमारे पास, ए कोई सेट है मान लीजिए, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? एन इज ए प्राइम नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट, कि इनफाइनाइट मीन्स बहुत सारे जिसको आप काउंट ही ना कर सके। तो ए सेट में अगर हम रोस्टर फॉर्म में ए सेट को लिखेंगे, इसमें आपका रोस्टर फॉर्म का भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखिए। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखें तो ए सेट था कहीं का, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज अ प्राइम नंबर, वेयर एन क्या होना चाहिए? एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 और खुद से क्या हो? डिविजिबल हो। जैसे 1 को ऐसे हम प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते, लेकिन सम एक्सेप्शंस में हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। 1 2 भी खुद से डिविजिबल है, और 1 से 3 5 7। ऐसे आप देखिए बहुत सारे नंबर, कितने नंबर लिख लोगे आप, तो एक इनफाइनाइट कलेक्शन बन जाएगा आपके पास सेट का। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे? ये एग्जांपल किसका हो जाएगा? एक इनफाइनाइट सेट का हो जाएगा। इसके बाद आते हैं टू इम्पोर्टेंट सेट। ध्यान से देखिएगा, 2 टाइप है सेट्स का, 4 टाइप है इसका। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में हमेशा 2 सेट को कंपेयर करना होगा। जैसे एक आपके पास है सेट ए। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन पहले देखिए। इक्विवेलेंट सेट कहता है वे 2 सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। एक बार और देखिए, वे 2 सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली, नॉट द एलिमेंट्स इज टू बी सेम, ओनली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम। जैसे ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सो एन ए हमारे पास कितने आ जाएंगे 4। बी कोई हमारे पास सेट है, मान लीजिए इसमें हम ले लेते हैं ए ई आई ओ 4 एलिमेंट्स, तो एन बी हमारे पास कितने आ जाएंगे 4। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर देखें दोनों सेट्स में, ए और बी सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है, मीन्स एन ए इज इक्वल्स टू एन बी। सो ये क्या हुआ हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा। उसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, आपको जैसे देखने से पता लग रहा होगा। इक्वल सेट मान लीजिए कोई हमारे पास गिवन है दो सेट्स ए और बी। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन समझिए। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन अदर सेट वो क्या होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे। इक्वल सेट में क्या बोलता है, इक्वल सेट बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी तो इक्वल भी होने चाहिए, साथ के साथ उनके जो एलिमेंट्स है कर्ली ब्रैकेट के अंदर वे भी दिखने में सेम होने चाहिए। मीन्स मैं जैसे बोलूँ, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। ये एग्जांपल एक ले लेते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। अभी हमारे पास ये कौन सी फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी अगर जैसे हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है इसमें क्या बोल रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। जैसे हम इसको लिखेंगे तो इसमें 0 1 2 3 4 सोन चलते चले जाएंगे। और इसमें होल नंबर तो हमें पता ही है 0 1 2 3 4, इसमें भी इक्वल हो गए। मीन्स एलिमेंट्स तो इक्वल है, दिखने में है ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वली हो गए। भले ही मैंने इसमें लेस देन और इक्वल टू मत लगाया हो, जैसे पूछा अगर मैं पूछता आपसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 वेयर अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, और इसमें बोल देता मैं सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 10, तो आपके वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाते हैं और हमारे जो ये सेट है ए और बी वो भी दोनों इक्वल हो जाते हैं। सो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए सेट है वो किसके बराबर है, बी सेट के। ओके, इज इट क्लियर। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होगा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला ही होगा। उसके बाद चलते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो खासकर कंपटीशन लेवल में भी बनता है, कि नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट और नॉट। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड बनता है एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल और नॉट। देखिए मैंने आपको इसमें भी दिखाया था, जैसे इक्विवेलेंट में क्या था, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते थे, बट इक्वल सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो गए ही हो गए, उसमें जो उसके एलिमेंट्स है अंदर वे भी एज वी सी दोज एलिमेंट्स इन ए एंड बी वे भी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए।
तो उसी तरह देखिए, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट और नॉट। ये क्या पूछ रहा है? एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट और नॉट। देखिए इक्वल सेट है, हमें पता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, वो सेम हो गए। तो हम एक इक्वल सेट को एक इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं ऑब्वियसली। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, मीन्स एवरी इक्वल सेट इज ए इक्विवेलेंट सेट। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? सेकंड में पूछ रहा है कि एवरी इक्विवेलेंट में क्या था, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में क्या थे, इक्वल थे। वो दिखने में सेम नहीं थे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे, दोनों में सेम थे। इसलिए हम एक इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं बोल सकते। इक्वल सेट हम तभी बोल सकते हैं जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और वे दिखने में भी सेट जो कलेक्शन है वो सेम हो। तो इसमें नो, मीन्स इट इज़ ट्रू एंड इट इज़ फॉल्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर सेट और सुपर सेट। पहले देखिए प्रॉपर सेट क्या होता है। प्रॉपर सेट देखिए क्या होता है कि जैसे मेरे पास है ए कोई सेट है 1 2 3 4, मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 4 जिसके अंदर एलिमेंट्स है, और बी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो ये क्या होता है, ये होता है कि ए के हमें पता दिखाई दे रहा है कि ए के जो सारे के सारे एलिमेंट है और बी के जो एलिमेंट है, इसमें हम देख रहे हैं कि बी के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 वो ए के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इसको डिनोट करते हैं, बी को डिनोट करेंगे बी इज अ सबसेट, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। मीन्स जो ये दिख रही है ना, ये दिखाई दे रहा है ना साइन बाल्टी की तरह, यानी कि जो बी है वो पूरा का पूरा ए में क्या कर दिया हमने, उड़ेल दिया है। जिसकी तरफ को ए बड़ा होता है, ओपन होता है, जिसकी तरफ को ए की तरफ को, जैसे ये साइन ओपन है, उसको क्या डिनोट करता है कि ए जो है वो इसमें क्या है, बी से बड़ा है, यानी कि बी के जो सारे एलिमेंट है वो ए के अंदर लाई कर रहे हैं। इसमें हम बोल सकते हैं हैंस ए क्या होगा, ए होगा हमारा ए इज अ सुपर सेट। ए क्या होगा, सुपर सेट। सुपर सेट उसी को बोलते हैं जैसे बी इससे छोटा सेट है, ए इससे बड़ा है, हमें दिखाई दे रहा है बी के जो सारे एलिमेंट है वो ए के अंदर लाई कर रहे हैं, ए इसमें क्या होगा, बड़ा सेट होगा। ए बड़ा होने के कारण इसी को हमने क्या बोल दिया, सुपर सेट। तो इस साइन को हम टोटल कैसे डिनोटेड करेंगे लैंग्वेज की फॉर्म में, बी इज दी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी क्या है हमारा इसमें, वो एक प्रॉपर सेट सबसेट है ए का। उसके बाद देखते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट में भी वे सेट्स जिनके कलेक्शन के अंदर सिर्फ एक एक एलिमेंट आए, जैसे ए कोई हमारे पास सेट है, मान लीजिए ए, इसमें कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक एलिमेंट, तो ये क्या होगा, ए इज़ अ सिंगलटन सेट। हालांकि जितनी भी ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई ये इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन हमें टाइप्स को समझने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि एक एक नंबर में पूछ लेता है कि इसमें से प्रॉपर सेट कौन है, सुपर सेट कौन सा है, सिंगलटन सेट कौन सा है। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट भी हो जाती है एक मायने में डेफिनेशंस। कोई दूसरा सेट ले लीजिए, मान लीजिए बी सेट, इसमें मैंने एफ ले लिया मान लीजिए, तो बी क्या होगा हमारा, एक एफ सिंगलटन सेट होगा।
अभी जैसे मान लीजिए एक रोस्टर फॉर्म में पूछ लेता है, जैसे सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में पूछ लेता है, बताइए कि मेरे पास एक सेट है एम वोट एक्स एक्स, हमारे पास कोई नंबर है जिसमें कि एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 है, एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। बताइए कि ये एक सिंगलटन सेट है और अनदर टाइप ऑफ सेट है। तो इसमें दिखाई दे रहा है जैसे हमको एक्स क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3। हमें पता है कि 1 और 3 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर लाई करेगा, 2। वो क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो 2 एक नेचुरल नंबर है, इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं, इस पूरे एम सेट को, एम सेट इज ए सिंगलटन सेट। इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन बन जाता है। आपको एक सेट दे देगा ए 1 2 3, इस तरह का आपको कोई सेट दे देगा और आपको पूछेगा कि आप इसके प्रॉपर सबसेट लिखिए। अभी देखिए प्रॉपर सबसेट लिखने का तरीका, प्रॉपर सबसेट लिखेंगे हम कैसे, हमको पता है इसमें 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो इसके हम प्रॉपर सबसेट लिखेंगे कैसे, कर्ली ब्रैकेट 1, फर्स्ट पहले हम सिंगल एलिमेंट लेंगे इसमें 1 2 3, उसके बाद पेयर्ड 1 2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3, उसके बाद हमने दो पेयर भी ले लिए इसके। अभी ये कंप्लीट सेट भी तो एक प्रॉपर सबसेट ही होता है एक खुद का। सो 1 2 3, ये हमारे पास इसके क्या आ गए, सबसेट आ गए, प्रॉपर सबसेट आ गए, मीन्स फर्स्ट टाइप। अभी पूछ लेता है एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताइए किसी भी सेट में। जैसे मान लीजिए ए ही एक सेट है 1 2 3 जिसके अंदर एलिमेंट्स है, इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n माइनस 1। क्या होता है, 2 टू द पावर n माइनस 1। इसमें जैसे आप पुटिंग करेंगे, क्या ए एलिमेंट है, इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं आपको। इसमें 2 की n की जगह क्या करेंगे, n की जगह क्या है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए। तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे भी कितने हैं हमारे 7। तो उसी तरह से प्रॉपर सबसेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, देखिए पावर सेट भी एक तरह से प्रॉपर सेट की ही तरह है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको सेट दिया था पीछे का 1 2 3, ए कोई मैंने सेट दिया था आपको जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। अभी हमें इसके क्या लिखने पावर सेट्स लिखने हैं। तो इसके पावर सेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए के पावर सेट लिखने के लिए हम ऐसे डिनोट कर देंगे पी ऑफ ए। इसको ज़्यादातर किस तरह से डिनोटेड करते हैं, पावर सेट ऑफ ए मीन्स पी ऑफ ए। इसको कैसे लिखते हैं, पहले तो आप इसके क्या लिख लीजिए, सारे के सारे प्रॉपर सेट लिख लीजिए। प्रॉपर सेट लिखने के लिए 1 2 3 1 2
2 3 1 3 और 1 2 3। तो हमने देखा पावर सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, P ऑफ A। तो इसमें हम देखते हैं कि पावर सेट की एक पहले तो हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन होती क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मीन्स ये तो हमने पढ़े क्या, प्रॉपर सेट। ये क्या थे हमारे प्रॉपर सेट। इसमें हम पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट सारे सभी लिखते थे और उसके बाद पेयरिंग करके फिर कंप्लीट कलेक्शन लिख देते थे, जिसमें ये क्या बन जाता था, एक प्रॉपर सबसेट बन जाता है। अब जब मैंने आपको डेफिनेशन में बोला द कलेक्शन ऑफ सबसेट, सबसेट क्या था, सबसेट्स कुछ नहीं होता। सबसेट होता क्या है, सबसेट इज द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट। सबसेट इज द कलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट इंक्लूडिंग फाइव। इसमें एक और आ जाता है एलिमेंट जो कि होता है फाइव। फाइव डिनोट करता है एक तरह से एम्प्टी सेट को। इसको हम फाइव होता है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं और कुछ जगह या कुछ बुक्स में ऐसे भी डिनोट होता है। दोनों तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। इसमें हम पावर सेट में क्या लिखते हैं, द सेट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इंक्लूडिंग फाइव। इसमें हम प्रॉपर सबसेट लिख देंगे पहले सारे किसी भी एक सेट के, और उसमें क्या इंक्लूड कर देंगे, फाइव और इंक्लूड कर देंगे, और बाहर करली ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे। अभी एक फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ पावर सबसेट इन ए सेट ए। नंबर ऑफ पावर सबसेट इन ए सेट ए, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, 2 to the power n। फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n। n इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। अभी देखिए अगर हम इसी की बात कर ले, अगर इसमें हम 2 की जगह 3 n की जगह 3 पुट करके देखें तो इसमें क्या बन जाएगा, हमारे टोटल एलिमेंट्स 8। अभी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हुए इसमें कंप्लीट। तो नंबर ऑफ पावर सेट इन ए सेट ए किस तरह से फॉर्मूला डिनोटेड होगा उसका, 2 to the power n मीन्स 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। n क्या है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इन एनी सेट मीन्स ओके। अभी 3 चीज़ और बाकी रह गई इसमें इंट्रोडक्शन में। क्या, फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ ए सेट। कैसे डिनोटेड होता है, इससे। यूनियन ऑफ सेट को भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम इसका मान लीजिए कोई सेट है हमारे पास बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। मान लीजिए कोई एलिमेंट है हमारे पास सी, उसके अंदर एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू। इसमें क्या होगा, इसको हम ज़्यादातर डिनोटेड करते हैं दोनों का कलेक्शन। मीन्स यूनियन इज द कलेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट्स। इसमें क्या होगा, हम लिखेंगे इसको ऐसे डिनोटेड करते हैं बी यूनियन सी। मीन्स इसके एलिमेंट्स प्लस इसके एलिमेंट्स हम इसमें लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 ए ई आई ओ यू। मीन्स जो यूनियन है वो एक तरह से डिनोटेड करता है, डिनोट और शो करता है कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर हम यूनियन करेंगे तो उनको हम एक ही करली ब्रैकेट में एक ही कलेक्शन बना के लिख देंगे। वही हमारा क्या होता है, यूनियन ऑफ ए सेट। अगला टॉपिक आता है इंटरसेक्शन।
ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है हमारा, मान लीजिए यही हमारे पास सेट है बी 1 2 3 4, सी कोई सेट है ए ई आई ओ यू। इसमें क्या होगा, इंटरसेक्शन करने के लिए पहले मैं आपको इसमें एक रॉन्ग एग्जांपल मीन्स इसको इंटरसेक्शन को गलत प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि इंटरसेक्शन में भी हमारा एक एम्प्टी सेट निकल जाता है। मीन्स अगर हम इंटरसेक्शन किसी दो सेट्स का देखेंगे उसमें भी हम कभी कभी होता है कि हमारे पास एम्प्टी सेट मैंने क्या, फाई इज कॉल्ड एम्प्टी सेट निकल जाता है। तो जैसे बी, इसको इंटरसेक्शन को डिनोट साइन की क्या साइन से डिनोट करते हैं, दिस साइन, उल्टा यू एक तरह से बना दीजिए तो हमारा क्या इंटरसेक्शन का साइन होता है वो। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, दिस, क्योंकि हम देख रहे हैं इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 और ए ई आई ओ यू में दोनों सेट्स में हमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसको एक तरह से खाली कि मतलब हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, अभी इसका दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल, दूसरा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। बी 1 नहीं ए ई आई ओ यू, दिस सी कोई सेट ले लेते हैं, ए बी सी डी और ई, ये हमने सी सेट ले लिया। अभी इसमें फाइंड करने की कोशिश करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या होगा, इसमें हम देखेंगे ए कॉमन है, इसमें भी ई इसमें भी और इसमें भी, आई इसमें नहीं है, ओ इसमें नहीं है, यू इसमें नहीं है, तो हमें इसमें क्या कितने एलिमेंट्स मिले, ए और ई। तो बी इंटरसेक्शन की क्या आ जाएगा हमारे पास, ए और ई, मीन्स ए बी इंटरसेक्शन में इसमें से दो एलिमेंट्स कॉमन निकले। उसके बाद आते हैं एक डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ एनी सेट्स, डिफरेंस में बड़ा छोटा सा टॉपिक है डिफरेंस, एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लीजिए। डिफरेंस में होता है क्या, मान लीजिए कोई सेट है ए 1 2 3 4 5, बी कोई सेट है 2 3 9 6 7। अभी मैंने जैसे ही आपको बोला, आप लिखिए ए माइनस बी मीन्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ए में से बी के जितने भी एलिमेंट्स है वे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी कि हमें इसमें बी में और ए में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 और 3। तो जब हम ए माइनस बी लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे 1, क्योंकि हमने ऑलरेडी बी घटा दिया है, तो बी घटाने के कारण मतलब बी सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो बी सब्ट्रैक्ट होने के कारण हम जितने भी बी के एलिमेंट्स और ए के एलिमेंट्स कॉमन है, जो बी के एलिमेंट्स ए में कॉमन है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि ए 2 हटा देंगे इसमें से, मीन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ए में से बी को घटाना है, मीन्स ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 माइनस बी कर दिया, ए माइनस बी कर दिया हमने, तो 1 4 एंड 5। अभी देखिए, अभी इसमें कितने एलिमेंट बचे, 9 6 7। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि बी में आगे कितने भी एलिमेंट बचो, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें उसे नहीं देखना है। हमें सिर्फ देखना क्या है कि ए और बी में कॉमन क्या है, जो कॉमन है जिसमें से वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है उसको घटा देना है। अभी जस्ट वी सी बी माइनस ए करते हैं अगर हम, तो बी माइनस ए जब करेंगे मीन्स हमको बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, बी में से ए को। 2 3 में ऑलरेडी हमको पता है कि वो क्या है, कॉमन है, तो बी में से जब हम ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
इसमें कितने एलिमेंट्स बचेंगे, बी में क्या है 2 और 3, 2 और 3 ए में भी है। ए में से जब बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इनको राइट नहीं करेंगे, मीन्स हम इनको रीराइट नहीं करेंगे। तो बी के कितने एलिमेंट्स बचे हमारे पास 9, 6, 7। इट डजेंट मैटर दैट हाउ मैनी एलिमेंट्स रिमेनिंग इन द ए सेट, just 1, 4, 5 is remaining, so we don't write here 1, 4 or 5 because we subtract b minus a, so it is the difference of set। आप इस तरह से कोई भी डिफरेंस अगर बोले आपको करने को, सब्ट्रैक्ट करने को बोले तो उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली एज। अगर हम इनको देखें यूनियन को एज हम इसको बोल सकते हैं एडिशन, एक तरह से दो सेट्स का एडिशन हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम 2 और 4 के करीब यहाँ पे 2-4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आपको लर्न कर लेने हैं जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प हो। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मीन्स ए कोई सेट है हमारे पास, बी कोई सेट है, इसमें हमें क्या निकालना है कि जब हम उनका यूनियन करेंगे तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाए कितने आते हैं टोटल। उसका फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अभी एक टॉपिक और आता है आपके इसमें, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम वेन डायग्राम में क्या होता है, वेन डायग्राम में होता है कि कोई भी सेट को एक तरह से आपको डायग्राम की फॉर्म में शो करते हो अगर आप, उसी को वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है, स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर कोई भी शेप ले सकते हैं, आपको एज वी कंसिडर्ड एनी शेप कंसिडर कर सकते हैं कोई भी, बट मेनली जो एनसीईआरटी के हिसाब से देखे और अगर हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से देखे और सिंपल जो हमें सबसे लगता है वो एक सर्किल लगता है। मान लीजिए कोई ए सेट है, कोई बी सेट है, ये ए सेट है, ये आपका बी सेट है। अगर मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले को वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग प्रूव करूँ तो देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मैंने आपसे पूछा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा तो मीन्स ये कंप्लीट ए, मैंने आपसे क्या पूछा, बी, ए यूनियन बी पूछा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। अभी हम देख रहे हैं कि जो ये बीच वाला कॉमन पार्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, ये सब्ट्रैक्ट इस वजह से किया क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट जब हमने ए में जोड़ा, नंबर ऑफ एलिमेंट जब हमने बी में ऐड किया, तो ये वो 2 बार जुड़ चुका था। 2 बार जुड़ने के कारण हमने एक बार उसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे कि ए यूनियन बी बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी। सेकेंड वाला फॉर्मूला अगर वेन डायग्राम के से प्रूव किया जाए, ये यू होता है। यू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, मीन्स यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें कि वे सेट, सभी सेट जैसे ए और बी उसके अंदर लाई कर रहा है। जैसे अभी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हम प्रूव करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए बी, ये यू हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अभी ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर देखा जाए, हमने ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला प्रूव किया था ऊपर, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी बोलता है दो सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, मीन्स दिस पार्ट। तो इस वेन डायग्राम को हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एज ए रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस क्या करेंगे, दिस पार्ट, ये इतना जो रिमेनिंग पार्ट है ये ए वाला, और इतना रिमेनिंग पार्ट बी वाला, इन दोनों को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। जब ये हमारे पास क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3, दूसरा सेट हमारे पास क्या है बी सी डी, और इसका भी एक यूनिवर्सल सेट मान लीजिए, मीन्स यू के अंदर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, ये है। अभी जैसे मैं इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँगा तो इसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट में ए सेट, ये हमारा बी सेट, ए बी सेट दोनों हमारे पास है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अभी हम देखते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है यूनिवर्सल सेट के अंदर भी बी सेट लाई कर रहा है और ए सेट भी लाई कर रहा है। मतलब कि हम देख रहे हैं यूनिवर्सल सेट, इसमें एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, और ए सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3। अभी बी एलिमेंट मीन्स बी सेट के अंदर एलिमेंट बी सी डी, और इसके अंदर भी बी सी डी, तीन एलिमेंट दोनों सेट के अंदर है। और इस यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स का मतलब आप समझ लीजिए जिसके अंदर सब कुछ आता है, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए और बी लाई कर रहे हैं। सो इसी कारण से हम यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ आया होगा, और समझ आने के साथ साथ आप इसको बैठ करके एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार देखेंगे वीडियो को अच्छी तरह से, आपको समझ में आएगा। एक बार और समझिएगा दोबारा से चला करके इसको, और उसके बाद हम कल से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज में हम सबसे पहले 1.1 अपने को फिनिश करेंगे। वो सिंपल सी एक्सरसाइज है, बेसिक बिल्कुल, जिसको बेसिक बोलते हैं। और उसके बाद हम चैप्टर फिनिश करने के बाद आगे की अपना जर्नी शुरू करेंगे। सो आई होप you will understand this. Thank you for watching this video, and like and subscribe my channel because it is new, so that's why you want to subscribe it. Thank you friends. Jai Hind.